हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने चैनल योक्टा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हम सी सेट का पैटर्न शुरू कर रहे हैं। तो हम ये आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं सी सेट की। तो अगर हम सी सेट की बात करें, सिंपल, अगर मैं उसे पूछूं भाई सी सेट होता क्या है और इसमें आता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सी सेट क्या है, क्या सी सेट होता है, क्या इसमें रहता है? अगर मैं सिंपल सी सेट की बात करूं, ये है क्या? मुझे थोड़ा सा बताओ कि सी सेट हमारा क्या होता है। अगर मैं सी सेट की बात करूं तो आप बोलोगे सर सिविल एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट है। सिंपल सी बात है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। कितने मार्क्स का रहता है, क्या होता है इसमें? अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं सी सेट के बारे में। तो मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूं कि भाई जो सी सेट है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर एप्टीट्यूड टेस्ट है। इतनी सी बात है, लो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो इसके पहले पिछले 3-4 साल पहले जो हमारे एग्जाम हुए बहुत इजी लेवल के थे, बट जो पिछले वाला पेपर है आप उठा के देख लेना, बच्चों से सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ। ये जो सी सेट है हमारा क्वालिफाइंग नेचर है। 100 क्वेश्चन है, 100 में से हमें 33 क्वेश्चन करने थे। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का रहता है, तो हमें 66 मार्क्स लेके आने थे। बच्चों के 66 मार्क्स भी नहीं आए। ये रियलिटी है। क्यों नहीं आए? देखो, क्योंकि जो पिछले 4 साल के पेपर है ना, अगर आप उठा के देखोगे बहुत इजी पेपर है, बट जो पिछली बार पेपर दिया गया बहुत अच्छे लेवल का दिया गया। तो थोड़ी सी कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सी सेट। अगर मैं सी सेट की बात करूं तो हमें 3 पोर्शन पढ़ने हैं। सी सेट में क्या होता है, टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ कि सी सेट में होता क्या है। तो आप क्या बोलोगे सी सेट में कि सर इसमें 3 सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से? एक तो आता है हमारा क्वांट्स, मैथ्स, जिसको मैथ्स बोलते हैं। एक आती है हमारी रीजनिंग और एक आती है हमारी इंग्लिश। तो ये 3 चीजें रहती है पूरे सी सेट में। इन तीनों को मिला के हमारे पास 100 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अब देखो, जो पिछली बार होता है ना, जो इससे पहले 4 साल पहले क्या था, 3 साल पहले, 2 साल पहले, ये था कि पेपर इतना इजी दिया जाता था, आराम से बच्चे क्वालिफाई कर लेते थे। बट पिछली बार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इतना अच्छा पेपर था कि हमें सी सेट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर हमारा सी सेट क्वालिफाई नहीं है तो जीएस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब सी सेट को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये 3 सेक्शन है कि कुछ क्वांट है, कुछ रीजनिंग है और कुछ इंग्लिश है। इन तीनों को मिला के हमारे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर सीरीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज में क्या होगा? अगर मैं सिंपल नंबर सीरीज की बात करूं, एक सीरीज दे रखी होगी, इस तरह से कोई सीरीज दे रखी होगी जिसमें नंबर होंगे। पहले मुझे ये बताओ कि पूरे मैथ्स में नंबर कौन कौन से हैं। तो हमने ये पूरे नंबर पढ़ने हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट नंबर हैं वो हमें देखने हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं, आ जाओ जी आगे। अब आ जाओ, कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जो बहुत जरूरी हैं हमें हमारे टॉपिक के लिए। अब मुझे बताओ कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं। सिंपल, प्राइम नंबर हो गए हमारे पास, कंपोजिट नंबर हो गए हमारे पास, स्क्वायर नंबर हो गए और क्यूब नंबर हो गए। ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर हो गए, स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए। ये क्या होता है? प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर क्या है? टॉपिक तो आगे है, टॉपिक तो हम आगे पढ़ लेंगे। अब बोलोगे सर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हैं। इसका क्या मतलब है? जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 2 है, 2 के कितने फैक्टर हैं, तो आप बोलोगे 2 1 पे जा रहा है और 2 पे जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। अगर मैं 3 की बात करूं, ये 1 पे जाएगा, 3 के ऊपर जाएगा, तो ये कौन है? प्राइम नंबर है। बट अगर मैं 4 लिखता हूं, 4 कितने फैक्टर हैं? 4 के, 4 किस किस टेबल पे जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। क्या ये प्राइम नंबर है? अब हमने बोला कि प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर हों। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसके 2 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो एक हमारे पास प्राइम नंबर है, एक हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन करेंगे ये नंबर हमें पता होने चाहिए। अगर हमें ये नंबर नहीं पता, हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। आ जाओ जी आगे। अगर मैं 5 की बात करूं, 1 और 5 है। आगे मैं 6 की बात करूं, ये 6 किस पे जाएगा? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 6 के ऊपर। क्या ये प्राइम नंबर है? ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, 1 पे जाएगा, 7 है, ये प्राइम नंबर है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है जी, आ जाओ आगे। अब हमने इतना सीखा कि प्राइम नंबर सर वो होंगे जिसके 2 फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर कौन होंगे? कंपोजिट नंबर वो होंगे
जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आ जाओ। थोड़े से मुझे प्राइम नंबर लिख के बताओ कि कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम हैं। बताओ जी, कौन कौन से नंबर हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11। 2, 3, 5, 7, 11। देखो मैंने बीच में 9 नहीं लिखा। 9 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? 9 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस पे 1, 3, 9 इसके तो 3 फैक्टर हैं। अगर मैं आगे प्राइम नंबर की बात करूं, आगे कौन आएगा? 13 आएगा, आगे कौन आएगा? 17 आएगा, आगे कौन आएगा? 19 आएगा, आगे कौन आएगा? 23 आएगा, तो आगे कौन आएगा? इस तरह से चलते चलते हमें ये नंबर थोड़े से पता हो कि ये हमारे कौन से नंबर हैं, ये प्राइम नंबर है। अब दूसरी चीज, एक नंबर है 1, जो 1 है। अगर मैं 1 की बात करूं, 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? 1 देखो, प्राइम नंबर वो थे जिसके 2 फैक्टर थे, कंपोजिट नंबर वो थे जिसके मोर देन 2 फैक्टर। भाई 1 का तो सिर्फ एक फैक्टर है, देयर इज ओनली 1 फैक्टर ऑफ 1। इसका मतलब यह है कि 1 ना तो प्राइम नंबर है, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं? नाइदर प्राइम नंबर और नो कंपोजिट नंबर। तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ठीक है जी, ये आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अब आ जाओ आगे। अब एक होते हैं स्क्वायर। कितने तक स्क्वायर याद है? अब मैंने लिखा था स्क्वायर। स्क्वायर क्या होते हैं? कितने तक स्क्वायर याद है? अगर हम सिंपल स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर क्या होते हैं और क्यूब क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर वो होते हैं किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर होते हैं। बिल्कुल सही है। क्या 21 to 30 आपको स्क्वायर याद है? अगर मान लो कि 1 से 30 स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। देखो नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं तो नंबर तो याद होने चाहिए। स्क्वायर 1 से लेके 30 तक याद होने चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, तो क्या आप बता पाओगे? देखो मोस्टली बच्चों को 10 तक तो याद ही होते हैं। अगर मैं 11 का स्क्वायर लिखूं 121, 12 का स्क्वायर लिखूं 144, 13 का स्क्वायर लिखेंगे 169, 14 का स्क्वायर लिखेंगे 196, 15 का स्क्वायर लिखेंगे 225, 16 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा? 256, 17 का स्क्वायर लिखेंगे क्या आएगा? 289, 18 का स्क्वायर लिखेंगे क्या आएगा? 324, 19 का अगर स्क्वायर लिखूंगा क्या आएगा? 361, 20 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा? 400। हमें इतने से स्क्वायर याद होने चाहिए। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे इतने तो बच्चों को फिर भी याद होते हैं, ऐसे ही 21, 22, 23, 24 और 25। तो आपने क्या करना है? 25 तक स्क्वायर लिखने हैं। बताओ। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, मुझे पता है कि आपको स्क्वायर याद नहीं है, तो आपने ये स्क्वायर लिखने हैं और याद करने हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। आगे आ जाओ। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। 22 का स्क्वायर कितना होगा? 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। तो हमें 25 तक तो एटलीस्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। अब आ जाओ आगे। क्यूब। क्यूब क्या होता है? किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 1 to 10 हमें क्यूब भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो आगे हम स्क्वायर और क्यूब की बात करेंगे, प्राइम नंबर की बात करेंगे, कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है जी, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में क्या दिया जाएगा? एक ऐसे नंबर दिए जाएंगे जिसको हमें फाइंड आउट करना है। नंबर सीरीज। लो जी, एक सीरीज दे रखी है, इसी को बोलते हैं मिसिंग सीरीज। कि भाई कोई डाटा मिस है तो इसको फाइंड आउट करो। तो हम 40-45 क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसके 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे नंबर सीरीज के। तो पहले 10 से 12 क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के होंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे जाके हमारा लेवल अप करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 40-45 में हमारा सारा A to Z टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाए। आ जाओ जी आगे। अब देखो, अब ये लिख रखा है कि भाई क्वेश्चन मार्क, ये बताओ क्या डिफरेंस आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिखा, मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। जब मैं सीरीज को देखता हूं तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्या क्या सोचना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे आप तो क्या करना है? इसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है जो हमें थोड़े ध्यान रखने। पैटर्न का मतलब ये है कि कुछ पैटर्न हमें अच्छे से पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना पेपर में कि ऐसे एक सीरीज दे रखी है, वो नंबर यहां पे भी मिस कर सकता है, कोई सेंटर वाला नंबर होगा वो भी मिस कर सकता है, कुछ भी मिस कर सकता है। सबसे पहले पैटर्न, जो बेसिक पैटर्न है वो है डिफरेंस। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्या करोगे? सीधा डिफरेंस देखो। देखो डिफरेंस करके देखते हैं। इसका कितना डिफरेंस है 14 और 21 का? तो क्या बोलोगे? 7 का। इसमें कितना डिफरेंस है 29 और 8 का?
इसमें कितना डिफरेंस है 9 का, इसमें कितना डिफरेंस है 10 का, इसमें कितना डिफरेंस है 11 का। तो इसका मतलब मुझे आगे यहां पे डिफरेंस चाहिए। तो देखो जब मैंने डिफरेंस किया, अब देखो डिफरेंस करके एक स्पेसिफिक पैटर्न बनना चाहिए। देखो जो पैटर्न है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या मैं इसका आंसर बता सकता हूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं देखो ये 7 है, 8 है, 9, 10, 11, तो आगे क्या आएगा यहाँ पे 12 आना चाहिए। सेम सीरीज जो पैटर्न हमारा चल रहा है, हमें एक पैटर्न ही ढूंढना है। तो क्या करें, देखो 14 में ये गलती नहीं करनी, 14 में 7 ऐड किया 21, 21 में 8 ऐड किया 29, 29 में 9 ऐड किया 38, 38 में 10 ऐड किया 48, 48 में 11 ऐड किया 51। तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो आप बोलोगे सर 59 में 12 ऐड कर दो। तो 59 में 12 ऐड किया कितना आएगा 71। तो यही हमारा आंसर है। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी? अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, क्या लिखा गया, ये सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये कम 34, 18, 10, 6, 4, ये सीरीज कम हो रही है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हम डिफरेंस सोचते हैं। आ जाओ जी, इसका डिफरेंस कितना, इधर कितना डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस आएगा? तो अभी हमने सिंपल ये सोचा कि एक इनका डिफरेंस कितना, 6 और 4 का डिफरेंस कितना, -2 का। इसका डिफरेंस 10 और कितना 4 का, 10 में 4 माइनस किए 6 आ गया, 6 में 2 माइनस किया 4 आ गया। इसका डिफरेंस कितना, 8 में 10 माइनस किया 4 आ गया। इसका डिफरेंस कितना भाई 16। देखो 34 में 16 माइनस किए 18, 18 में 8, 10, 10 में 4, 6, 6 में, जब भी हम, अब मुझे ये चीज चाहिए, देखो बेसिक पैटर्न है, कुछ पैटर्न है वो हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे। तो आप ऐसे साइड पे लिखोगे कि कुछ पैटर्न है जो हमें फाइंड आउट करने हैं, जो हमें पता होने चाहिए। सबसे बेसिक पैटर्न है डिफरेंस वाला जो अभी हमने देखा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। देखो ये 16 है, अगर हम थोड़ा सा इस चीज को सोचे, ये 16 है, 16 से 8, 16 का आधा 8 हो गया, 8 का हाफ किया कितना आएगा 4, तो 4 का आधा कितना आएगा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का हाफ कर दो, 2 का हाफ किया कितना आएगा, 2 का हाफ कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 होगा। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, सीरीज अगर डिक्रीज हो रही है तो कम होगा, माइनस होगा। 34 में 16 माइनस, तो ये क्या चल रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4 में 1 माइनस करके क्या आएगा 3 आएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि पहले हम 10 से 12 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका थोड़ा माइंड चलने लग जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है, और जो नंबर हैं हमें कौन कौन से नंबर मैथ्स के लिए पता होने चाहिए। चलो जी आ जाओ आगे। लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो और आराम से आंसर बताओ क्या आएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सीधा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा जी बताओ, क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, इनका क्या डिफरेंस 1 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना 4 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना 9 का डिफरेंस। अब आ जाओ, अब इसका डिफरेंस कितना आएगा। देखो अब मैंने क्या बोला कि जो ये नंबर है, जो जब मैंने डिफरेंस किया, अब मैंने बोला कि जब हम डिफरेंस करते हैं क्या क्या हो सकता है। जब मैंने डिफरेंस किया, डिफरेंस करके एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए। डिफरेंस करके स्क्वायर बन सकते हैं, अगर मुझे स्क्वायर याद है तभी मैं बोल सकता हूं कि भाई सिर्फ ये छोटे नंबर लिखे मैंने बिल्कुल, कि आपको चलो पैटर्न समझ आया कि एटलीस्ट कि जब डिफरेंस करेंगे तो क्या बनेगा। डिफरेंस करके स्क्वायर बन सकता है, डिफरेंस करके क्यूब बन सकता है, डिफरेंस करके कोई ना कोई टेबल बन सकता है, डिफरेंस करके एक पैटर्न बनना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये नंबर देखे देखे नंबर है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल देखे देखे नंबर है। क्यों? क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ये किसका स्क्वायर है भाई, ये 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, तो ये हमारा 3 का स्क्वायर। तो आगे क्या आना चाहिए, आगे हमारा आएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा ये बताओ, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। अब बताओ सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? आप बोलोगे सर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, सिर्फ 6 से 7, 11, 20, तो आगे क्या करो 20 में 16 ऐड कर दो, 20 में 16 ऐड किया तो कितना आया 36। तो यही मेरा आंसर है। देखो ये तो छोटे डिफरेंस है। अब देखो आपको ये स्क्वायर याद थे, 1, 4, 9 मोस्टली याद होते हैं। अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस करके, मान लो मैंने डिफरेंस किया, डिफरेंस करके ये आ गया हमारा, डिफरेंस करके 4, 4, 1, 4, 8, 4, 5, 2, 9 आ गया, तो आगे डिफरेंस क्या आएगा। मान लो मैंने डिफरेंस किया और ये नंबर आ गए, तो ये तो छोटे नंबर थे ये याद है। अगर किसी को ये स्क्वायर ही नहीं याद होंगे तो ये क्या लिखा मैंने, ये 21 का स्क्वायर, और ये किसका 22 का स्क्वायर, और ये किसका 23 का स्क्वायर, तो आगे किसका स्क्वायर लिखना था 24 का स्क्वायर लिखना था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम डिफरेंस करेंगे
डिफरेंस करके कुछ भी बन सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंस करके प्राइम नंबर का ध्यान रखना कि प्राइम नंबर कौन से थे, कंपोजिट नंबर कौन से थे। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे स्क्वायर वाले नंबर है, तो हमें थोड़े से याद होने चाहिए। ठीक है जी, आ जाओ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये पढ़ो क्या आएगा, सिंपल। देखो अब मैंने इसका डिफरेंस किया तो क्या आएगा, डिफरेंस करके क्या आएगा इसका, इन दोनों का डिफरेंस कितना 4, इन दोनों का डिफरेंस 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना 16 और इन दोनों का डिफरेंस कितना 25। क्या मैं आगे सीधा पूछ सकता हूं कि आगे डिफरेंस क्या होगा? क्या मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूं ये तो नंबर देखे देखे नंबर है? देखे देखे का क्या मतलब है? जब भी मैं बोलूंगा कि देखे देखे नंबर तो मैं बात करूंगा या तो स्क्वायर की, या मैं बात करूंगा क्यूब की, या फिर मैं बात करूंगा सीधे प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर अब हमने पढ़े थे, प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि जिसके 2 फैक्टर हो वो। ठीक है, तो ये तीनों नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। अब आ जाओ जी, क्या आएगा? ये 4 आया, ये 9 आया, 16, 25। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये तो सर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, तो आगे किसका स्क्वायर होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर, छोटे नंबर के स्क्वायर तो याद है, तो यहाँ पे क्या आएगा 36। तो आप इसमें ऐड कर दो, एक इसमें ऐड किया तो क्या आएगा हमारा 106 आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये बताओ इसमें कोई डाउट हो? तो अभी तक हमारा सिर्फ एक पैटर्न चल रहा है जिसको बोलते हैं डिफरेंस। तो अभी तक सिंपल हम डिफरेंस कर रहे हैं। जब डिफरेंस करेंगे पैटर्न बनेंगे कुछ, तो वो पैटर्न क्या होंगे हमने वो देखने हैं। अगर मान लो डिफरेंस करके पैटर्न नहीं बनता तो इसका मतलब कुछ और चल रहा होगा। ठीक है जी, आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताओ फाइंड द मिसिंग नंबर, क्या आएगा? मिसिंग नंबर क्या होगा बताओ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये तो देखे देखे नंबर है? सर अब ऐसा कैसे बोल रहे हो देखे देखे नंबर? ऐसे क्या बोल रहे हो कि देखे देखे नंबर का मतलब स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? सी सेट पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्वांट्स पढ़ रहे हैं। भाई सी सेट्स का मतलब ही होता है कि एप्टीट्यूड आपका कैसा है, आपके स्क्वायर्स कैसे हैं, आपके क्यूब कैसे हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई देखो ये क्या है, ये तो 21 का स्क्वायर है, ये इधर 22 का स्क्वायर है, यहां से ये कौन है, ये 23 का स्क्वायर है। लो जी, ये कौन है, ये 625, ये 25 का स्क्वायर है। ये कौन है, ये 26 किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे अगर किसी को स्क्वायर याद थे, बस सीधी सी बात बोल रहा हूं कि अगर हमें स्क्वायर याद थे क्वेश्चन हमारा सॉल्व था। कुछ भी नहीं, ये 21 का स्क्वायर, ये 22 का, ये 23 का, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे सीधा 24 का स्क्वायर आएगा। तो अब मुझे बताओ कि भाई 24 का स्क्वायर होता कितना है? अगर स्क्वायर ही नहीं याद तो दिक्कत आएगी, तो क्या करेंगे 576। ठीक है, तो अभी तक हमें पढ़ के ये तो एनालाइज हो गया होगा कि हमें स्क्वायर तो याद होने चाहिए, कम से कम 1 से 25 तक तो टिप्स पे होने चाहिए। उसके बिना जो क्यूब है, क्यूब भी लिखूंगा आगे, क्यूब 1 से 10 तो हमने स्क्वायर लिखे थे, वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लो, ये बताओ क्या आएगा? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो क्या आएगा। लो जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन यह है कि इन दोनों का डिफरेंस, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना 17, आगे आगे इन दोनों का डिफरेंस कितना 19, आगे इन दोनों का डिफरेंस कितना 21, इन दोनों का डिफरेंस कितना 23, और आगे हमारे पास गैप है। क्या मैं कुछ देख के बता सकता हूं कि ये कौन सी सीरीज है? देखो एक होते हैं ऑड नंबर, एक होते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर कौन से भाई? 1 3 5 7 9 11, तो ये ऑड नंबर है। इवन कौन से? 2 4 6 8 10 12, ऐसे इवन नंबर है। क्या मैं इस क्वेश्चन को देख के बता सकता हूं कि जो ये चल रहा है ये क्या चल रहा है? ये तो ऑड नंबर सीरीज चल रही है। तो ऑड नंबर सीरीज में क्या होगा ये बताओ? ये चल रही है ऑड नंबर, तो ये 17, ये 19 है। लो जी, ये 17 19, ये हमारा क्या आएगा 21 23, तो आगे क्या आएगा 25। तो क्या करना था? अब क्या करें, 25 प्लस करें या माइनस करें? अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है तो भाई ऐड ही होगा ना। ये इसमें देखो 63 में ये ऐड किया, यहाँ पे ये ऐड किया, यहाँ पे ये ऐड किया, इधर ये ऐड किया, तो इसमें 25 ऐड कर दो, तो 143 में ये ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा हमारा 168 होगा। तो ये बताओ इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो देखो प्लस प्लस करते मैं अगर कुछ गलत लिख देता हूं उस पे कोई हमें वो नहीं है, बट हमें कंसेप्ट समझ आनी चाहिए। ठीक है, कि क्या चीजें चल रही है। लो जी, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये बताओ क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपरों में पूछा गया। करो ट्राई करो क्या आएगा, एक बार देखो। आ जाओ, अब एक चीज बताता हूं आपको, इधर
क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब क्या होते हैं, क्यूब वाले नंबर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्यूब हमें याद होने चाहिए 1 to 10? लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। मुझे बताओ कि 1 का क्यूब कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 5 का क्यूब कितना आएगा 125, 6 का क्यूब कितना आएगा 216, और आगे 7 का क्यूब कितना आएगा 343, 8 का क्यूब कितना आएगा 512। देखो ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आपको ये चीज याद होनी चाहिए। 9 का क्यूब कितना आएगा 729, और 10 का क्यूब कितना आएगा 1000। देखो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये याद हो। अगर मैं बोलूं कि क्यूब याद कर लो, किसी ने नहीं याद करने, तो अब हमने ये लिखने हैं और ये याद करने हैं जो हमारे क्यूब्स है। अब देखो ये हमें क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। सिंपल है, 5 का क्यूब 125, ये कितना है 216, ये कितना 343, ये 512। अब पेपर में कभी भी 120 मिलता है। लो जी, पेपर में कभी भी 120 मिलता है या फिर 130 मिलता है। पेपर में कभी भी 120 मिले या 130 मिले, इसका क्या मतलब है? क्या मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि दो नंबर हमें अच्छे से पता होने चाहिए। पेपर में कभी भी 120 मिलता है और कभी भी 130 मिलता है, तो हमारे माइंड में क्या चीज चलनी चाहिए? तो मेरे माइंड में ये चलना चाहिए कि भाई 5 का क्यूब कितना होता है। 5 का क्यूब तो 125 होता है। 5 का क्यूब कितना 125, कोई दिक्कत नहीं, 5 का क्यूब 125। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 का क्यूब -5 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 का क्यूब 125 में 5 माइनस कर दो तो कितना आएगा 120 आएगा। आगे मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई 130 है, आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 का क्यूब +5 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 125 में 5 ऐड कर दो, 125 में 5 ऐड करोगे 130 आएगा। अब बताओ जी, क्या बात समझ आई देख के? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कभी भी पेपर में 120 मिलता है तो मेरा माइंड क्या चलना चाहिए? मेरा माइंड ये चलना चाहिए कि भाई कहीं ये 5 का क्यूब -5 तो नहीं। ठीक है, तो एक बार नोट करो, बताता हूं क्या आएगा। तो ये चीज हमें नोट करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे क्वेश्चन है, आ जाओ। अब देखो आगे क्या करना है। अब मैंने बोला कि भाई पेपर में कभी भी 120 मिलता है, तो अब हम क्या सोचेंगे? तो मैं ये सोचूंगा कि कहीं ये 5 का क्यूब -5 तो नहीं। 5 का क्यूब -5, 125 में 5 के माइनस इतना। अब ये 60, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में 4 माइनस के कितना 60। ये 27, 3 का क्यूब कितना 27 में 3 माइनस के कितना 24। ये 2 का क्यूब कितना 8, 8 में क्या माइनस कर दो 2 का क्यूब -2 कर दो। ऐसे इधर 210 क्या होगा, 6 का क्यूब कितना 216 में 6 माइनस कर दो। ये बताओ, ये पैटर्न समझ आया? तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको टिप्स पे होने चाहिए कि भाई 120 हमें याद रखना है, 130 याद रखना है। 120 क्या याद रखना है, 5 का क्यूब -5। तो ये क्या याद रखना है, 5 का क्यूब +5 याद रखना है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, आगे आगे क्या आएगा भाई, 7 का क्यूब -7 आएगा। 7 का क्यूब कितना 343, 343 में 7 माइनस कर दो तो क्या आएगा 336 आएगा। तो यही हमारा आंसर है। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो? ठीक है जी, आ जाओ। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। लो जी, नेक्स्ट है, आ जाओ पढ़ो क्वेश्चन भाई, आराम से पढ़ो क्या लिख रखा है। देखो अब हमने अभी बात की थी कि भाई पेपर में 120 मिले या 130 मिले, तो क्या सोचना है। 130, मैंने 130 देखा तो सीधा मेरा दिमाग ये काम करना चाहिए कि भाई 5 का क्यूब +5 तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्यूब तो याद होने चाहिए, उसके साथ वाले नंबर भी +5 ± ऐसा कुछ याद होना चाहिए। ठीक है जी, आ जाओ। देखो अभी तक हमने ये लिखा कि जो हमारे पैटर्न है, अगर मैं सिंपल पैटर्न की बात करूं, देखो अगर हम सिंपल पैटर्न के बारे में लिखें तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो पैटर्न है, कौन कौन से पैटर्न। पैटर्न में अब हमने बोला कि भाई डिफरेंस हो सकता है, तो आप ये सारे लिखोगे, मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपको चीजें रिवाइज हो जाएगी। डिफरेंस होगा, डिफरेंस कई बार क्या होगा, डिफरेंस करके हमें स्क्वायर मिलेंगे, तो ये हमें याद होने चाहिए। कई बार डिफरेंस करके क्यूब मिलेंगे, कई बार हमें डिफरेंस करके प्राइम नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, आगे वो भी आएंगे। अब आगे आगे मैंने बोला कि आपको ये चीज याद हो, n³ + n याद हो, ऐसे ही n³ - n भी याद होना चाहिए।
ठीक है, तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ 3 पैटर्न पढ़े हैं, तो आप ऐसे लिखोगे साइड में पैटर्न, तो ऐसे करते हमारे 7-8 पैटर्न हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिक पैटर्न है। बाकी क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व होते रहेंगे, हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो, बेसिक आइडिया हो कि चीजें कैसे चल रही है। लो जी आ जाओ। अब देखो ये क्या है, ये हमारा जो मैंने 130 लिखा, क्या मैं 130 को ऐसे बोल सकता हूं जो 130 है, ये 5 का क्यूब प्लस 5। अगर मैंने ये सोचा कि ये 5 का क्यूब प्लस 5 है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि पिछला नंबर, जो पिछला नंबर लिख रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो 4 का क्यूब प्लस 4 लिख रखा है? 4 का क्यूब कितना होगा? 64 प्लस 4। देखो अगर मुझे 4 का क्यूब ही नहीं याद ना, दिक्कत आएगी। आप 4 का क्यूब ही सोच रहे हो कि क्या होता है। 4 का क्यूब लिखा 64, 5 का क्यूब क्या लिखा 125, 6 का क्यूब क्या लिखा 216, 7 का क्यूब क्या लिखा 343। तो ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आपको ये याद हो, इतने से तो याद होने चाहिए ना। 4 का क्यूब 64 हो गया, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, 729। ठीक है जी आ जाओ। क्या ये क्या होना चाहिए फिर? कहीं ये ऐसा तो नहीं 3 का क्यूब कितना 27, 27 में 3 ऐड कर दो 30, ये 10। 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 2 कितना 10। तो अब देखो ये क्या होना चाहिए फिर? 6 का क्यूब कितना 216 प्लस 6 222। आगे आंसर क्या आएगा? 7 का क्यूब प्लस 7 होना चाहिए। 7 का क्यूब कितना 343 प्लस 7, तो ये क्या आएगा भाई 350 आएगा। इसमें बताओ कोई डाउट हो? तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमने पढ़ा कि ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। अभी तक हमने सिंपल 3 पैटर्न पढ़े कि भाई डिफरेंस करो, डिफरेंस करके स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर। उसके बिना एक चीज ये अलग लिख लो कि आपको 120 और 130 अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये बताओ यहां तक कोई डाउट हो, कुछ चीजें समझ आ रही हैं? तो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ऐसे करते करते हमारे इतने पैटर्न हैं, आपका लेवल अपने आप बन जाएगा। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहां पे थोड़ा चेंज कर लो, यहां पे है 1, ये है 1 साथ में, ये 1263 है। लो जी देखो क्या करना है, पढ़ो क्या करना है क्वेश्चन में। जो ये क्वेश्चन लिखा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये जो भी मैंने नंबर लिखे ये थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं। अब बड़े बड़े नंबर देख के घबराना नहीं, कभी बड़े नंबर आएंगे क्वेश्चन बहुत इजी होगा, कभी भी बड़े नंबर होंगे क्वेश्चन इजी होगा। जब भी आप ऐसे नंबर देखते हो सीधा डिफरेंस करो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस आएगा। लो जी तो ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना 127। आगे इन दोनों में डिफरेंस कितना है 187। आगे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 247। और आगे इन दोनों में डिफरेंस है हमारे पास 307। आगे मुझे यहां पे डिफरेंस चाहिए। देखो अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि भाई जब हम डिफरेंस करते हैं, जब हम डिफरेंस करते हैं एक पैटर्न बनना चाहिए। भाई डिफरेंस क्या, यहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। यहां पे एक होता है डबल डिफरेंस। देखो अब धीरे धीरे चीजें अप हो रही हैं। डबल डिफरेंस का मतलब डिफरेंस का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना 60, इन दोनों का डिफरेंस कितना 60, आगे इन दोनों का डिफरेंस कितना 60। तो भाई यहां पे जो डिफरेंस आना चाहिए वहां पे क्या आएगा, इसको बोलते हैं। देखो इसको क्या बोला हमने, ये तो डिफरेंस किया। अब मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंस का डिफरेंस करने को बोलते हैं डबल डिफरेंस। तो जो आप पैटर्न लिख रहे हो ना साथ में ये चीज भी लिखो कि डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस करके अगर कुछ भी आइडिया नहीं हुआ तो डबल डिफरेंस की तरफ जाओ। तो यहां पे आगे क्या आएगा ये बताओ, आगे क्या होगा? देखो अब हमने क्या किया, अगर हम बोलो कि भाई 127 में 60 ऐड करो, यहां पे पहुंच गए। 187 में 60 ऐड किया 247, 247 में 60 ऐड किया 360। तो यहां पे भी क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो क्या करो इसमें 60 ऐड कर दो तो कितना आएगा 367। अब आ जाओ, अब ये आंसर नहीं है, ये तो अभी हमारा डिफरेंस आया ना। अब आंसर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे भाई इसमें ये चीज ऐड की। देखो 1263 में 127 क्रॉस में ऐड करते हैं, इधर ऐड किया तो ये आ गया, यहाँ पे ये ऐड किया तो ये आ गया, इधर ऐड किया ये आ गया। अगर मैं इधर ऐड कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो क्या आंसर होना चाहिए? तो आप सीधा बोलोगे कि सर 2131 में 367 ऐड कर दो तो वही हमारा आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा जी हमारा 42498। ठीक है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस। तो ये भी हो सकता है, इसका मतलब क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस करके कुछ नहीं बनता, डबल डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस। और देखते हैं आगे क्या आएगा। लो जी आगे बताओ नेक्स्ट क्या आएगा क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो अब हमने क्या देखा कि जब हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना 127 127, आगे इन दोनों का डिफरेंस कितना 187, आगे इन दोनों का डिफरेंस कितना 247, और आगे इन दोनों का डिफरेंस कितना, सेम क्वेश्चन दिया 307, तो आगे हमें इन दोनों का डिफरेंस। देखो जब हमने डिफरेंस किया कुछ नहीं मिला तो मैं बोल रहा हूं कि डबल डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना 60, इसका डिफरेंस कितना 60, इसका डिफरेंस कितना 60, तो आगे क्या करो, इसका भी डिफरेंस कर दो 60। तो हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना है, तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा 367, तो क्या करो 889 में 367 ऐड कर दो, तो वही हमारा आंसर होगा। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो? ठीक है, अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी, तो अब हम 40 क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो इसी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे कि ये पहला पार्ट है फिर आगे दूसरा पार्ट, तो इसी में हम दो पार्ट में 40-42 क्वेश्चन कर देंगे, इससे हमारे A to Z कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। ये बताओ जी अब क्या चल रहा है, सिंपल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये तो देख के पता लग गया, ये क्या देख के पता लग रहा है भाई, ये 2 है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 32, 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना 64। लो जी, तो आंसर क्या आएगा 64 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक हमारा पैटर्न होता है मल्टीप्लाई का, कि भाई कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ डिवाइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। तो हमें ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी ध्यान रखना है। अब आ जाओ आगे, ये बताओ क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा करने से पहले ना ऐसे नहीं कि यहां पे मैं डिफरेंस करने लग गया ऐसे ऐसे, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा। क्या चीज एनालाइज करूंगा ये बता दो। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, देखो इनको 4 और 12, 4 का 12 के साथ क्या रिलेशन है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 48, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 48 आएगा, 48 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, आगे इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो ही हमारा आंसर है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि 12 क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएंगे, हमें पैटर्न ढूंढने हैं कि चल क्या रहा है, पैटर्न एक स्पेसिफिक होना चाहिए। इसमें बताओ कोई डाउट है किसी को? अब देखो, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अभी तक हमने जो पढ़ा, देखो जो अभी तक हमने पढ़ा कि एक तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस से अगर बात बन गई ठीक है, उसके बिना एक होता है डबल डिफरेंस। डबल डिफरेंस का क्या मतलब था, डिफरेंस का डिफरेंस कर दिया, उसके बिना मैंने बोला कि स्क्वायर याद होने चाहिए, उसके बिना मैंने बोला कि क्यूब याद होने चाहिए, उसके बिना हमें एन क्यूब माइनस एन याद हो, उसके बिना हमें एन क्यूब प्लस एन याद हो, एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब प्लस एन क्यों है, क्या लिख रहा हूं मैं, ये 120 120 हो 130 हो कोई दिक्कत नहीं, आगे क्या आएगा, आगे 120 और 130 हमें अच्छे से याद होना चाहिए, और पैटर्न कौन से लिखे, और मैंने बोला कि मल्टीप्लाई हो सकता है, और क्या हो सकता है आगे डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है जी हमारा, लो ये देखो क्या आंसर आएगा, थोड़ा सा एनालाइज करो और बताओ क्या आंसर होगा। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करता हूं, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि भाई कुछ नहीं कर रहा मैं, जब मैंने इसको देखा ना तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि अगर मैं इसका डिफरेंस करूं, देखो इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस कितना 3, इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई 9, इसका डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, ये तो हमारा 30 आ गया। जब डिफरेंस किया डिफरेंस से कुछ नहीं बन रहा, इसका मतलब इस पे डिफरेंस वाला पैटर्न नहीं लगेगा, अगर डिफरेंस नहीं लगेगा कुछ और सोचेंगे। क्या ये किसी के स्क्वायर हैं, भाई नहीं स्क्वायर भी नहीं है। क्या किसी के क्यूब हैं, ये क्यूब भी नहीं है। ठीक है जी आ जाओ, स्क्वायर भी नहीं है क्यूब भी नहीं है, तो क्या होगा देखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, ये जो 3 और 6 है उसका क्या रिलेशन है, 3 और 6 का क्या रिलेशन है, 15 और 45 का क्या रिलेशन है, क्या मैं ये थोड़ा सा आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे बताओ कि 3 और 6 का क्या रिलेशन है, 15 और 45 का क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 2 तो 6 होता है, 15 इंटू 3 कितना होता है 45 होता है। भाई अब जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैं बार बार जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज नोट करने वाली है, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो पॉइंट वाले नंबर हैं, जैसे ये पॉइंट आधा हो गया, ऐसे 1 हो गया, 1 के बाद 1.5 हो गया, 1 पॉइंट के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 2.5, ये मैं क्या लिख रहा हूं भाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1.5 2.5 3.5 4.5 इनका भी ध्यान रखना है। देखो अगर 2 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 3 आता है,
3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 15 इधर 6 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, 15 को 3 के साथ 45, तो 45 को क्या करेंगे आगे 3.5। अब आ जाओ कि भाई पॉइंट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सिंपल नंबर 10 है, 10 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। देखो मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, अगर मैं सिंपल आपसे बोलूं कि 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप क्या बोलोगे सर 20 आएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं कि 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 30 आएगा। बट अगर मैं बोलूं कि 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करो, भाई बीच में हमने 0.5 क्यों छोड़ा, उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ देखो इसका मतलब ये होता है कि 10 को 2 बार लिख दो, 10 को 2 बार लिख दो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 + 10 क्या आएगा 20। मल्टीप्लाई और एडिशन का क्या रिलेशन होता है कि बार बार हमें ऐड ना करना पड़े, हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। अगर मान लो कि 10 को 2 बार लिखो, 2 बार लिख दिया 10 × 2 20 आ गया। ऐसे अगर मान लो कि 10 × 3 का क्या मतलब 10 को 3 बार लिखना, 10 10 और 10 तो क्या आंसर आ जाएगा 30 आएगा। अब आ जाओ अगर मैं बोलूं कि 10 को 2.5 टाइम्स लिखो, 10 को 2.5 टाइम्स लिख दो तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि सर 10 को 2 बार लिखो, पहले 10 को मैंने 10 लिखा फिर आगे 10 लिखा पूरा लिखा, बट जब तीसरी बार लिखना है ना 10 नहीं लिखना, 10 का आधा ही लिखना है। क्यों, क्योंकि तो 0.5 है। 10 का आधा कितना होगा, 10 का आधा कितना है 5, तो इसका 5 कर दो तो क्या आएगा 25 है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये 14 है, 14 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब इतना समझ आता है कि अगर 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 14 तो आएगा ही आएगा। आगे अगर 14 को देखो, अगर 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 28 आना था। इसका मतलब अगर 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो कम ही आएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं कि जब 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार तो 14 लिख दो, अगली बार जो ये नंबर है इसका आधा, 14 का आधा कितना होता है 7, 14 का आधा 7 कितना आएगा 21, तो क्या आना था 21 आना था। मान लो इधर अगर मैं बोलूं कि भाई ये 26 है, 26 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप क्या बोलोगे कि सर एक बार तो 26 पूरा लिख दो, अगली बार जो ये नंबर है ना 26, 26 का आधा, आधा कितना होगा इसका 13, तो कितना आएगा 39 आएगा। ये बताओ इसमें तो कोई डाउट नहीं, जब भी हम 1.5 2.5 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 बार पूरा लिखो अगली बार आधा लिख दो। ठीक है जी, आ जाओ इस पे, आ जाओ क्वेश्चन पे। अब मैं क्या लिख रहा हूं क्वेश्चन में, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये था, देखो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 45 आ गया, तो ऐसे 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 3, ये 2 तो बीच में 1.5 बचा। देखो 2 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, 2 का एक बार पूरा 2 आएगा, एक बार जो ये नंबर है इसका आधा, इसका आधा कितना 1, तो टोटल कितना आएगा 3। अगर मैं बेसिक अप्रोच बताऊं ना तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखेंगे 2 × क्या मैं 1.5 को 1 + 0.5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 2 1s दा क्या आएगा 2 प्लस 2 × हाफ, 2 × हाफ इसका आधा लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा 2 तो आएगा, ये 2 का हाफ मतलब 1/2 कर दो तो क्या आएगा आधा, 2 + 1। देखो इतना करने की जरूरत नहीं, मैं यही चीज को बोल रहा हूं कि भाई 2 को एक बार 1 लिख दो, पूरा लिख दो, 2 को पूरा लिखो 1 टाइम तो मैंने कंप्लीट लिख दिया, अगली बार आधा ही लिखना है, आधा 2 का आधा कितना 1, तो यहाँ पे 2 का आधा 1 तो क्या आएगा 3 आएगा, तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे 6 को क्या करेंगे 2.5 के साथ, देखो 6 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाओ क्या आएगा, देखो 6 को 2 बार लिखो 12, 6 × 2 12 पूरा लिखा जाएगा, प्लस तीसरी बार देखो 12 को मैं 6 बार पहले पूरा लिखा, 6 बार दूसरा, तो मैं 2 बार तो ये ऐसा बोल सकता हूँ कि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 12, अब आधे के साथ 6 का आधा, 6 का आधा कितना आएगा 3, 12 में 3 ऐड कर दो कितना आएगा 15, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 15, आगे 3.5, तो ये आप खुद मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करेंगे 45 को 3 बार पूरा लिखो, 45 का आधा 22.5, 45 गुना 3 करके 22.5 ऐड कर दो, वही हमारा आंसर होगा। तो मेन हमें पैटर्न समझने हैं। ठीक है जी, आ जाओ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ भाई क्या आएगा, क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या होगा। लो जी देखते हैं, सिंपल अगर मैं देखूं डिफरेंस देखते हैं, इनका कितना डिफरेंस है आपस में, इन दोनों का, अगर बोलो कि इनका 54 और इसका, तो आप बोलोगे सर इसमें एक ऐड कर दो। ठीक है जी, 4 और 53, तो आप बोलोगे कितना डिफरेंस है, 53 में 4 माइनस करोगे 49 आएगा। देखो जब इतना किया ना मैंने, जब मैंने 2 डिफरेंस किए, मैंने अभी डिफरेंस ही किए, तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई ये तो देखा देखा नंबर है,
47 सॉरी 49 किसका स्क्वायर है? 49 7 का स्क्वायर 49, ये 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इसमें माइनस करो तो ये क्या आएगा? 1 और ये कितना आएगा? 8, 81। तो अब क्या 81 नंबर देखा है, तो ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर। अब देखो जी इन दोनों का डिफरेंस, अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो ये हमारा 9, ये इधर आएगा 289, 289। अब बताओ ये क्या आ रहा है हमारा? 289। ये किसका स्क्वायर है? 289। ये किसका स्क्वायर है? 289। वो अगर स्क्वायर नहीं याद, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर ही नहीं याद तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हमें ये थोड़ा सा आइडिया हो कि ये हम किसके स्क्वायर की बात कर रहे हैं। 289, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये तो हमारे पास 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। अब देखो, अब मुझे ये पता लग गया कि जब मैंने डिफरेंस किया यहाँ पे स्क्वायर आए, तो इसका मतलब यहाँ पे जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर ही आएगा। किसका स्क्वायर? क्या पैटर्न? यहाँ पे 7, 1, 9 और 17। एक मिनट देखना, अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं, 7 और इसका 17 और 9 का डिफरेंस कितना? 8 का। 9 और 1 का डिफरेंस कितना? 8 का। 1 और 7, देखो अगर मैं ये बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अगर मैं आपसे बोलूं कि -7 स्क्वायर, -7, तो आप बोलोगे सर -7 इंटू -7 भी 49 ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये क्या आएगा? 49 ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, क्या मैं इस चीज को, अब मैंने इसको -7 क्यों लिखा? क्योंकि हमें इसका डिफरेंस 8 चाहिए, इसका डिफरेंस 8, क्योंकि इन दोनों का 7 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा था? 6 आ रहा था, बट हमें तो एक पैटर्न लेके आना है, तो इसका मतलब यहाँ पे -7 होगा। अगर -7 एक में से, देखो एक में से -7 माइनस करोगे ना, एक में से -7 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 8 होगा। तो हमें थोड़ा पैटर्न लेके आना है, तो चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे -7 था। आगे बताओ जी, फिर यहाँ पे क्या? 17, देखो इसमें 7 में 8 ऐड के, इधर में 1 ऐड के, इधर में 8 ऐड के, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? 8 ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 17 और 8 25। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 25 का 600। 25 तो आप इसमें ऐड कर दो। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो? ठीक है, तो क्या करना है? 625, तो आपके आंसर क्या आएगा? इन दोनों में 625 ऐड कर दो, तो वही हमारा आंसर है। ये 9 है, ये 4 है, ये 10 है, 1049। इसमें कोई डाउट हो? ठीक है, देखो अभी तक हमने सिर्फ 14 क्वेश्चन किए, तो मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कितने मर्जी करो, बट आपको जो पैटर्न्स हैं वो समझ आने चाहिए। अगर मैं सिंपल बेसिक पैटर्न की बात करता हूं, देखो जो अभी तक हमने पढ़ा, वापस आ जाओ, जो पढ़ा अभी तक हमने, तो मैं बोल रहा हूं कि अभी तक हमने सिंपल इतना सा पढ़ा कि भाई एक डिफरेंस होता है। लो जी, डिफरेंस से बात बन गई, ठीक है। एक डबल डिफरेंस होता है, डिफरेंस का डिफरेंस कर दो, डबल डिफरेंस होएगा। उसके बिना मैंने एक नंबर लिखे थे 120 और 130। इसमें 120 कितना? 5 का क्यूब -5, ये कितना? 5 का क्यूब +5। ठीक है जी, इसको क्या बोल सकते हैं? n क्यूब -n, n प्लस -n। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बिना अब हमने क्या लिखा? स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बिना मैंने बोला क्यूब याद होने चाहिए। देखो स्क्वायर और क्यूब मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब डिफरेंस करते हैं, जब डिफरेंस करेंगे ऐसे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न बनेगा, तो हमें आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, उसके बिना अब हमने क्या किया कि एक मल्टीप्लाई हो सकता है और एक डिवाइड भी हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई है तो कोई नंबर डिवाइड भी हो सकता है। ये बताओ, जो अभी तक हमने सिंपल 5 पैटर्न पढ़े हैं अभी तक, तो ये बताओ इसमें कोई डाउट हो? ठीक है, तो बाकी टॉपिक हम हमारा इसमें सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा नंबर सीरीज का ये पार्ट 1 था, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम पार्ट 2 के करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।